ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे, जबकि ये उस पॉइंट पे कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहली बात है कि एनालिटिकल का क्या मतलब होता है। 3 मतलब होता है। पहला ये कि कॉची रीमैन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो डेरिवेबल है और वो कंटिन्यूअस भी है। और मानो अगर कोई भी फंक्शन है वो डेरिवेबल है और वो यूनिकली डिराइव करता है उस पूरे एरिया में, तो भी हम ये चीज़ मानेंगे कि वो एनालिटिकल है। मतलब एफ डैश जेड जो है ना, उसका वैल्यू जो है वो यूनिक आता है हर एक पॉइंट पे, तो फिर इसको हम बोलेंगे कि ये डेरिवेबल है। एंड तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जाएगा, तो जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ना, वो इस फार्मूला के यूज़ करके निकालेंगे। मतलब डेल यू बाई डेल एक्स जो है था, वो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो माइनस यू ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो बाई एक्स। सिमिलरली अगर डेल यू बाई डेल वाई होता है, लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो यू ज़ीरो वाई माइनस यू ज़ीरो ज़ीरो बाई वाई। ठीक है, बाद में क्या होगा, इसी का हमने वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो जब हमने ये लिमिट निकाली डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई, तो और डी वी बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी वाई, तो जब भी हम ये सारी चीज़ें निकालते हैं तो सबका आंसर आ रहा है ज़ीरो। मतलब कॉची रीमैन इक्वेशन जो है 0 0 पे सेटिस्फाई करती है। लेकिन अब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि एफ डैश जेड निकाल, लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन जेड माइनस ज़ीरो, ये फॉर्मूला है। एफ जेड का वैल्यू डाला हमने, जेड को एक्स प्लस आई वाई डाला। अब हम इसमें जब जेड टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में हम एक पर्टिकुलर पाथ चूज़ करते हैं और वो एनालिटिकल तब होगा जब वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वैल्यू। लेकिन मानो यहाँ वाई इक्वल्स टू एम एक्स हमने चूज़ कर लिया और फिर हमने यहाँ पुट किया, तो फाइनली काट कुट के ये हमारा वैल्यू एम पे डिपेंड कर रहा है। तो एम पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो एनालिटिकल नहीं है। ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब बेसिक स्टोरी है, सी आर इक्वेशन जब पॉइंट पे होता है हमें ऐसे निकालना है, और एनालिटिकल फाइंड करने के लिए डेफिनेटली सी आर इक्वेशन भी होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डेरिवेटिव भी होना चाहिए और पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि ये पाथ पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये एनालिटिकल नहीं है। फिर है कि जब बोला कि फंक्शन जो एफ जेड इज टू एक्स वाई प्लस आई वाई है, ये हर जगह कंटिन्यूस है लेकिन एनालिटिकल नहीं है। कंटिन्यूस में क्या, देखो एक्स वाई पॉलिनोमियल कंटिन्यूस आई वाई पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, दोनों का सम कंटिन्यूस, मतलब ये तो कंटिन्यूस है। लेकिन जब इसका सी आर इक्वेशन निकालेंगे ना हम, तो ये बराबर नहीं आता। तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिकल प्रूफ करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है एनालिटिकल। फिर देखो ये है कि डब्ल्यू दिया है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड में फाइंड आउट करने को बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि प्रूफ करो डब्ल्यू नॉन एनालिटिकल है। तो सबसे पहले हमने फार्मूला जानते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू होता है डो डब्ल्यू बाई डो एक्स। तो इससे हम क्या करेंगे, डो डब्ल्यू बाई डो एक्स होता है डी यू बाई डो एक्स प्लस आई डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमने ये सारा फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा ये आंसर आता है इसका। उसके बाद बोल रहा है कि प्रूफ करना नॉन एनालिटिकल है। तो सबसे पहले तो हमने डब्ल्यू को तोड़ा ताकि हमें u और v फंक्शन मिले, u v मिला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सी आर इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। जब हमने सी आर इक्वेशन फाइंड आउट किया तो हमें एक चीज़ पता है कि जब x ज़ीरो और y ज़ीरो होगा, जब ये ज़ीरो ज़ीरो होगा तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा एक्सेप्ट एट द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन एक पॉइंट है जहाँ पे ये नहीं सेटिस्फाई करता, तो ऑब्वियसली एनालिटिकल तो हुआ नहीं। सी आर इक्वेशन का एक पोलर फॉर्म है, डी यू बाई डी इज इक्वल वन बाई आर डी वी बाई डी थीटा, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डो डब्ल्यू बाई डो आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा, वन बाई आर डी यू बाई डी टी इज इक्वल माइनस डी यू बाई डी आर। अब देखो इसमें है कि n एक रियल नंबर है, तो हमें ये शो करना है कि ये जो एनालिटिकल है एक्सेप्ट r इज इक्वल टू ज़ीरो पे, और हम ये भी शो करना है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी करेंगे, पर यू और वी चाहिए।
इसको हमने तोड़ा, तोड़ने पे हमें ये मिला u, ये हमें मिला v, ठीक है। तो उसके बाद हमने CR इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश जेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एफ डैश जेड से फाइंड आउट करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी जेड डो डब्ल्यू बाई डो आर ई टू पावर माइनस आई थीटा, वहाँ पे जैसे हमने लिखा था, तो हमने आर के रेस्पेक्ट में उसको डिराइव किया, ई टू माइनस आई थीटा कर दिया, ये हो गया। और ये उसके बाद जो हमारा जो डेरिवेशन आया वो कुछ ऐसा आया, जो कि ऑब्वियसली अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो एग्जिस्ट कहाँ करेगा, मतलब डेरिवेटिव आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो एफ डैश जेड भी तो ज़ीरो हो जाएगा ना, और वो हर जगह फिर ज़ीरो हो जाएगा पर थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसको मैं एक बार चेक करूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स जेड टू पावर एन इज एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन के लिए हमें अगर वो डेरिवेबल है, ठीक है, तो एफ डैश जेड हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने इसका वैल्यू डाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कैसे होता है, जेड टू द पावर एन, ठीक। सबसे पहले एन ये जाएगा, फिर इसका धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, वो चीज़ है। और ठीक है, तो उसके बाद माइनस जेड टू द पावर एन, तो ये कैंसिल, डेल्टा जेड से कैंसिल, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस से बाकी सब ज़ीरो ज़ीरो हो गया, बस हमारे पास एक ये बचा। तो और ये पॉसिबल है, ये सारा यूनिक वैल्यू है फॉर ऑल द वैल्यूज़ एन, जो कि एलिमेंट है आई प्लस का, सबके लिए यूनिक है। तो इसका मतलब ये डेरिवेबल है, ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस भी है। तो ये देख के एवरीवेयर हम बोल सकते हैं कि एनालिटिकल फंक्शन है। इसमें भी कोई चेक करना है, मतलब बस ये काफ़ी है। व्हाट इज़ द कंडीशन ओवर हेयर, इसमें बोला जा रहा है कि मतलब कोई भी रैशनल फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर ये एन बराबर है, तब अगर एम इज इक्वल्स टू एन है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए एन बाई बी एन। और मानो अगर एम बड़ा है तो वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो, एन बड़ा है तो इन्फिनिटी। ये देखो, यहाँ पे शो करना है कि जो फंक्शन ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई होलोमॉर्फिक है, यानी एनालिटिकल है, फिर उसका डेरिवेटिव पे फाइंड करना है। एफ जेड हो गया, यू बी निकाल लिए, सी आर इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है। कंटिन्यूस तो है ये, कॉस वाई भी कंटिन्यूस है, साइन वाई भी कंटिन्यूस, ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस हो गया, डेरिवेबल हो गया, सी आर इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब क्या है, उसका डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी जेड है, डो डब्ल्यू बाई डो एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब इसको सॉल्व करो, जेड की फॉर्म्स में लेके आओ। अब यहाँ देखो, इफ एफ जेड अगर if f z is equals to this such that z is not equal to 0 and f of 0 is equals to 0, show that f z minus f z pi z tends to 0 as z tends to along any radius vector but not as z tends to 0 in any manner। मतलब अगर ये टेंस टू ज़ीरो है तो z टेंस टू ज़ीरो, तो ये भी टेंस टू ज़ीरो होगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि z टेंस टू ज़ीरो मगर ये टेंस टू ज़ीरो नहीं है। तो हमें दोनों का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो बाई जेड करेंगे, ठीक है। तो एफ जेड का हमने ये वैल्यू रखा, ठीक है। फिर फाइंड करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स रखेंगे। जब एम एक्स रखेंगे तो हम क्या देखते हैं, इसका वैल्यू आ रहा है ज़ीरो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे में क्या करेंगे, हम वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब रखेंगे। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब रखेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, उसका आंसर आएगा -1/2। बेसिकली हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ऐसे सिचुएशन में बैलेंस करो और उसके जिससे कि जितने भी फंक्शन से कट जाते हैं तो आंसर ज़ीरो नहीं ही आता है नॉर्मली। एफ जेड माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन जेड है, भाई ज़ीरो क्यों लिखा तुमने, ठीक है। बोल रहा है कोई फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, ये शो करना कंटिन्यूस है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ओरिजिन को, फिर भी एफ डैश ज़ीरो नहीं एग्जिस्ट करता है। ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, यू कंटिन्यूस, वी कंटिन्यूस, तो यू प्लस वी कंटिन्यूस होगा ही, ठीक है। सी आर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करें, जब भी पर्टिकुलर पॉइंट बोलता है तो हमें लिमिट वाली फार्मूला यूज़ करनी है। ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। बट एफ डैश ज़ीरो कैसे निकालेंगे हम, एफ डैश ज़ीरो हम ऐसे निकालेंगे,
एफ डे ज़ीरो के लिए लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपॉन जेड माइनस ज़ीरो, एफ जेड का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, सॉल्व करते 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 हमने फिर यहाँ तक आ, फिर हम क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स पाथ जो है वो सेट करेंगे। जब सॉल्व करके देखिए एम पे डिपेंडेंट है, अब एम पे डिपेंडेंट है ज़ीरो पे, तो एफ डे ज़ीरो मतलब एग्जिस्ट तो नहीं करता है, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम से। ऑर्थोगोनल सिस्टम से बोलता है अगर कोई u इज इक्वल्स टू सी वन और v इज इक्वल्स टू सी टू है, तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल तब होगा कि जब ये दोनों जितनी भी जगह एक दूसरे को कट करता है वो 90 डिग्री पे कट करता है। और फिर प्रूफ के साथ हम ये बोल सकते हैं कि वो तब होगा डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर कोई भी कर्व u इज इक्वल्स टू सी एंड v इज इक्वल्स टू सी टू अगर ऑर्थोगोनल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस यहाँ प्रूव करने ये भी बोला है कि अगर u प्लस आई वी एनालिटिकल फंक्शन है तो u इज इक्वल्स टू सी वन और v इज इक्वल्स टू सी टू जो है ऑर्थोगोनल फैमिलीज है। तो कैसे, हम सबसे पहले तो हमने सी आर इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसका तो बात तो सही है। फिर हमें साइन जेड के लिए वेरीफाई करना है। साइन जेड को एक्स प्लस आई वाई तोड़ते तोड़ते हम u और v के फॉर्म में इसको लेके आए। अब इस पर भी ये फार्मूला जो हमने लगा दिया तो सेम ही चीज़ आ गई। अब हम आते हैं हार्मोनिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन को हम हार्मोनिक तब बोलेंगे अगर वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब कोई भी फंक्शन है फाई ऑफ जेड, अब डो स्क्वायर फाइव पॉइंट डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर फाइव डो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन u है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v होगा अगर ये भी एक हार्मोनिक फंक्शन हो, ठीक है, और ये दोनों सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मतलब एक तरह से ये समझना कि आपको फंक्शन u प्लस आई वी है तो v जो है ना u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा ही होगा। और अगर कोई दो फंक्शन को एक दूसरे को हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तभी पॉसिबल हो जाता है, पर दोनों कांस्टेंट है। अब एक ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का, ये किसी भी एनालिटिकल फंक्शंस को डिटरमाइन करने का तीन तरीका होता है। सबसे पहले आता है एग्जैक्ट, दूसरा आएगा थॉमसन मेथड एंड तीसरा आएगा ऑरेकल टाइप वन देखते हैं। इसमें बेसिकली जैसे क्या होता है, मैंने u दिया है, बोलता है कि एनालिटिकल फंक्शन फाइंड करो या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करो u का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डी वी हमें फाइंड करना। डी वी क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब यू एक्स इज टू वी वाई है, यू वाई इज टू माइनस वी एक्स है, ये वी एक्स है तो वी एक्स की जगह माइनस वी वाई लिखो और वी वाई की जगह यू एक्स लिखो। अब इसको हम यू एक्स और यू वाई फाइंड आउट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो मानो ये एम हो गया, ये एन हो गया, और डो एम बाई डो एक्स इज टू डो एन बाई डो वाई अगर होता है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन डो एम बाई डो वाई इज टू एन बाई डो एक्स सेटिस्फाई करती है, एग्जैक्ट होती है, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज टू सी। तो यहाँ पे इस कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करके प्लस सी करके हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। फाइनली वी का हमें ये वैल्यू मिलेगा। और फंक्शन फाइंड करना है तो एफ जेड इज टू यू प्लस आई वी, तो यू तुम्हें पता है, वी यहाँ से मिल गया, फिर हम जेड के फॉर्म में फाइनली इसको लिख देंगे। मतलब हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, वी को ऐसे लिख दिया, फिर सी आर इक्वेशन से इसको चेंज करके इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो अगर ये एग्जैक्ट के फॉर्म में आ गया तो एग्जैक्ट की तरह इसको सॉल्व कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे भी इस तरह u दिया है, फिर इसका v निकालना है और प्लस एफ ऑफ जेड भी निकालना है। और उसके तो प्रूफ करना कि हार्मोनिक फंक्शन, तो डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू जीरो, तो हार्मोनिक फंक्शन तो हो गया। फिर डी वी का ये वैल्यू, फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एग्जैक्ट है, तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमने इसे एस के जेड के फॉर्म में लेके आए। ये दूसरा तरीका है, मेथड है, जिसको हम बोलते हैं मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेगुलर फंक्शन, मिलने थॉमसन मेथड। ये तब है कि अगर तुम्हारे पास या तो सिर्फ रियल पार्ट है या तो तुम्हारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो यू एक्स और यू वाई है ना, फाइव वन फाइव टू, इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन माइनस आई फाइव टू इज प्लस सी, जेड ज़ीरो सेम जी, इसमें फाइव वन यानी वी एक्स, फाइव टू यानी वी वाई, ये वी वाई है, ये वी एक्स है। लेकिन इसका ना एक और तरीका है, मैं बता रही हूँ। जैसे मानो एफ जेड हो जाएगा यू प्लस आई वी, तो एफ डे जेड क्या हो जाएगा, डी यू
बाई डी एक्स प्लस आई डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है यू एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी वाई है। ये क्या है, वी एक्स, यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। वी एक्स की जगह माइनस वी वाई लिखो, यह यू एक्स माइनस आई यू वाई। ये क्या है, यू एक्स माइनस आई यू वाई। मतलब तुम इस चीज़ को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो इन केस यू फॉरगेट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, रियल फाइंड इसका यू दिया है, फाइव निकाला, फाइव टू निकाला, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद फिर फाइनली हमें जेड के फॉर्म में लेके आना है, आंसर मिल गया। फिर आता है फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। सेम फार्मूला हमें करना है, हमें बी एक्स निकालना, बी वाई निकालना, इंटीग्रेशन करना, वो वाला फार्मूला लगाना है, तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली यहाँ पर बी का वैल्यू हमें से यू निकालना है। तो ये तीसरा मेथड है, इसमें तब है अगर मानो जब सिर्फ रियल पार्ट दिया है, ठीक है, रियल पार्ट इज गिवन और एनालिटिकल फंक्शन जो है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो एफ जेड जो है वो हार्मोनिक है, नहीं यू हार्मोनिक है, सॉरी, रियल पार्ट दिया और रियल पार्ट हार्मोनिक है। जैसे कि रियल पार्ट दिया है इसमें और रियल पार्ट जो है इसका डेल स्क्वायर यू वो हार्मोनिक है, तब तो एफ जेड जो होगा ना वो ये होगा, टू यू दिस। तो यू में हमने क्या किया, यू वी एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज़ डाल दी, सॉल्व कर लिया, तो एफ जेड हमें जेड के फॉर्म में आ गया। अब हम इससे चाहें तो यू तो पता है हमें एक्स प्लस आई वाई करके हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एनालिटिकल फंक्शन बस निकालने बस बोल रहा हूँ। ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है, तो हमें पता है इसको हम यू लेंगे, ठीक है। अब यू लिया, यू एक्स ले लिया, यू वाई ले लिया, तो एफ जेड को फार्मूला में डाल दिया, एफ जेड आ गया वो हमारा, नहीं एफ जेड में अब यू प्लस आई वी गया, यू प्लस आई वी जो वी हुआ ये उसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी होगा। यहाँ पे हमें यू माइनस वी दिया और हमें एफ जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यू माइनस वी, ठीक है, फिर तो हम क्या करेंगे, डो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे और यहाँ पे सी आर इक्वेशन लगा के हम एक्स के रिस्पेक्ट में ले आएंगे। फिर एक बार इस दोनों को ऐड करेंगे, फिर एक बार इस दोनों को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डो यू बाई डो एक्स और डो वी बाई डो एक्स। तो और हमें तो पता है, हमें ये पता है एफ डा जेड डो यू बाई डो एक्स प्लस आई डो वी बाई डो वाई। इस दोनों का वैल्यू हमने डाल दिया एफ डा जेड में, और तो ये और फिर नहीं, और उसके बाद यहाँ पे x की जगह z और y की जगह 0 डाल दिया, तो फिर ये चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें एफ डा जेड ऐसा आ गया। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा सा आता है, और जब हमारे पास ऐसा सा आ गया तो हमें पता है कि एफ ऑफ पाई बाई 2 दिया है, जिससे हमें सी का वैल्यू मिल गया, फाइनली हमने पुट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर।